नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। इस यात्रा के मिथिलांचल की यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। नौशाद जी हमें यहाँ तक ले आए हैं, मधुबनी तक। मेन मकसद मधुबनी सब जानते हैं, यहाँ की कलाकृतियों के लिए, पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। उसकी बात बहुत हुई है, पहले भी हुई है, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि पटना के अलावा जो शहर होते हैं उनमें क्या बदला है, उनमें क्या तस्वीर बदली है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आकर देखिए, वहाँ पर मुझे रिक्शे वाले लोग नज़र आ रहे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे, ज़रा हमको बताएं। आम आदमी से पूछेंगे यहाँ पर कि हमको समझाएं। मेन जो मेरा मकसद है, मेन जो मेरा मुद्दा है, वो इसी शहर के उस पहलू को टटोलने का है कि क्या बदला है। सड़क से तो हम आते आए हैं तो कोई बड़ा बदलाव नहीं नज़र आया है, कोई ऐसी तस्वीर नहीं नज़र आई है। बिजली वगैरह की व्यवस्थाएं इन शहरों में पहले से यकीनन बेहतर हुई हैं। हाईवेज़ जो इन शहरों को जोड़ते हैं वो पहले से यकीनन बेहतर हुए हैं। बड़ी बात इस इलाके के बारे में जो आपको बता दूं वो ये है कि ये बाढ़ग्रस्त इलाकों में आता है। पहली बात, तकरीबन साल में कभी कभी 5-5 महीने का समय आता है जब इस इलाके में बाढ़ होती है। काम की इस इलाके में कमी रही है जो बदल नहीं पाई है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से माइग्रेशन बहुत होता है, यानी कि यहाँ के लोग कामकाज की तलाश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के बड़े मेट्रोज़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरह के रोज़गार के उनको मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। तो विकास के दायरे से ये पारंपरिक इलाका है, बहुत मशहूर इलाका है, पौराणिक इतिहास भी है इसका, लेकिन बाढ़ की वजह से इस इलाके में बड़ी कमज़ोरी रही है विकास की लेकर। और माइग्रेशन, लोगों का यहाँ से काम ढूंढने के लिए और बाहर जाने का जो सिलसिला है वो बहुत बढ़ता रहा है। यहाँ पर जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं, ये मधुबनी इलाके में भैया क्या बदला है? यहाँ क्या बदले, यहाँ तो गरीबी है। गरीबी ही है और क्या, यहाँ क्या कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ है। आप कितना साल से रिक्शा चला रहे भैया? लगभग 20 साल से। लगभग 20 साल से। तो 20 साल में कुछ सुधार नजर आता है? कुछ नहीं सुधार। बिजली की स्थिति में? बिजली सबको थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ, बाकी जो यहाँ का गरीबी है वो गरीबी की कोई कमी नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बाढ़ है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी धूप रौदी हो जाता है। हाँ। इंसानियत में हर समय पर कुछ उपलब्ध नहीं होता है। हाँ। इस सब का तकलीफ है और क्या। ठीक है, उन्होंने कहा कि गरीबी की स्थिति नहीं बदली। काका आप कुछ बताओगे हमको? कुछ बदला है बिहार में, मधुबनी में? है कुछ नहीं बदला है, गरीबी की स्थिति वैसे ही है। तो आपके चेहरे की मायूसी इस बात को साफ बता रही है कि कुछ नहीं बदला। ऐसे हमने कहा कि सड़कों पर आकर भी कुछ ऐसा खास दिखता नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे भैया, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए यहाँ क्या बदला है? हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ क्या बदला है। यहाँ तो बहुत कुछ बदला है। कभी क्या कहा जाए, रोड नहीं हुआ करता था, आज के डेट में जिस गली चौराहे पर जाते हैं रोड है। हाँ, ये कितने साल से है? ये तो 5 साल से चल रहा है ये। अच्छा, पर लोगों को काम मिल पाता है यहाँ? हाँ, काम तो है, सबके पास रोजगार है। कैसे? हाँ, गांव में भी क्या कहा जाए, आपको मुखिया के तहत रोजगार मिलता है। कैसे मिलता है बताइए ना जरा। गांव में जो रोड जो बनता है मुखिया के थ्रू, हाँ। समझिए गाछ वृक्ष का जो काम होता है, हाँ। तो सब में रोजगार मिलता है। 5-5 महीने ये इलाका बाढ़ जब आती है तो पानी के नीचे रहता है, उसमें कुछ बदलाव हुआ है? उसमें बाढ़ में तो बदलाव हुआ। हाँ। जब से नहर का सिस्टम हुआ, हाँ। पहले बाढ़ आता था जिस तरीके से हम लोग देखे हैं बचपन में गाँव में, हाँ। वैसा बाढ़ अभी नहीं आ पा रहा। वैसा बाढ़ अब नहीं आ पा रहा है। नहर का सिस्टम जब से हुआ, जब से बारिश भी नहीं होता है, तो हम लोगों के यहाँ क्या कहा जाए, अनाज होता है। हाँ। नहर से हम लोग पानी काट करके ले जा करके और उसके बाद उग जाते हैं। ठीक, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ बताइए जरा, क्या बदला है यहाँ पे? तो 2-4 पॉइंट में साफ बताइए। किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? मैं इस संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जीवन कैसे बदला है दरभंगा में, मधुबनी में? जीवन स्तर में कोई ऐसे बदलाव नहीं है, बेरोजगारी तो है ही। बहुत गरीब इलाकों में से रहा है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में से रहा है,
रोजमर्रा के लोगों को काम नहीं मिल पाते हैं, वो सब में क्या बदला है? रोज बाढ़ग्रस्त इलाका है, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती इनक्लोज कर दिया है। नदी नाले कि जो पानी आया पहले आया करता था, अब वो इनक्लोज होने के कारण पानी बहाव का जो ड्रेनेज है वो संकीर्ण हो गया है। हाँ। तो कोई जगह बदली है, कोई बड़ा मॉल आया हो, पिक्चर हॉल आया हो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसी हुआ कोई है? बात नहीं। क्यों भाई नौजवान, जी जी, क्या बदला है मधुबनी में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार के राज में रोड बिजली सब स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है। हाँ, जी, ऐसा कोई चमक दमक में कुछ आया हो? बिहार में कह रहे पटना जैसे बदला है वैसा मधुबनी ना, बदला ऐसा है? कुछ नहीं हुआ। हाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदलाव कुछ नहीं है। काम एक बात तो देखने में आया है इस गवर्नमेंट में कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हर जगह ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। पिछले गवर्नमेंट की तुलना में जब कंपैरिजन किया जाए इस गवर्नमेंट का, तो पिछले गवर्नमेंट की तुलना में इस गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। जिस किसी भी ऑफिस में जाए तो लगता है काम मिल रहा है, काम बेरोजगारी तो वही है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चरम बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। देखिए, मैं एक पॉइंट आपको क्यों आपसे वापस बात करूंगा आप लोगों से। मैं क्यों अब यही चौराहे पे खड़े हो गए, सारा कार्यक्रम यही हो जाएगा। मैंने क्यों कहा, क्योंकि बिहार में कई अगर क्षेत्रों का आप आकलन करिए तो उनमें से मधुबनी का एरिया एक ऐसा आता है जहां से काम ना होने की वजह से, मेरी बात को समझिए, काम ना होने की वजह से माइग्रेशन, इस जगह से जाकर दूसरी जगह काम ढूंढना, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही यहाँ पर लोगों से, आप वहाँ कुछ कहना चाह रहे थे सर, यहाँ कि काम की स्थिति, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। क्यों है इतने साल में ये बेरोजगारी क्यों नहीं बदल पाई? बेरोजगारी इतना तो सरकार यहाँ- स्कीम, भाषण, नारे, ये सब ये देती सब है। भाषण नाटकबाजी होता है। सब भाषण नाटक सब बाजी। भाषण नाटकबाजी होता है। यहाँ पब्लिक के लिए कुछ नहीं होता। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, कोई इंडस्ट्री कोई नहीं है। इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो भी वो आते भी हैं चीनी मिल बंद कर केवल दिया। अपनी वोट की राजनीति करते हैं और वोट लेकर के बस अपने घर को अपना सुख सुविधा क्या लगता है अपना यहाँ नहीं है। अपना यहाँ बढ़ाने चढ़ाने का मामला करता है। यहाँ कोई ये बेरोजगारी को दूर करने वाला कोई नेता अभी नहीं है। कोई चीनी मिल था वो भी बंद कर दिया। इसीलिए आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो यहाँ से माइग्रेशन हो रहा था, लोग जा रहे हैं बाहर, वो बढ़ रहा है कि कम हुआ? नहीं, बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा। देखिए, यही मैं जानना चीनी मिल चाहता था। चीनी मिल हमारा बंद है। अभी वो धान बढ़ ही हमारा रहा है। बड़ा हुआ है। धान पड़ता भी नहीं लिया स्टॉक में। ठीक है। धान तो भी नहीं लिया। एक दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कोई उद्योग नहीं लग पाया, कोई आपको बनावट का, शहरीकरण का जो मिसाल होती है, कोई नया मॉल होता है, वो सब भी मधुबनी में नहीं नज़र आ रहा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो कोई प्रक्रिया, औद्योगिकरण की तो कोई प्रक्रिया बड़ी बात क्या समस्या है कि जल निकासी का जल यहाँ निकासी। हर एक साल जो है तो उस नाम पर, किस कैनाल के नाम पर हाँ। लाखों का लूट होता है। हाँ। लेकिन कभी भी उस पर कोई काम नहीं होता है। थोड़ी पानी होती है, बाटा चौक से लेकर वहाँ तक हाँ। पूरा हो गया। इतना दिनों से यहाँ के विधायक जीतते आ रहे हैं, कभी इस मैटर पर कोई ध्यान नहीं, कोई देना पानी निकालने का स्कीम होता है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, जल निकासी नहीं ये होता। वाटसन कैनाल के नाम कैनाल से के जाना नाम जाता से है। है, किंग्स लेकिन कैनाल है। वाटसन के नाम पर सिर्फ पैसा ही लूट होता है। कभी इसमें काम नहीं हुआ है। हाथ नहीं, इसका फिगर लेके देखिए। यहाँ के विधायक भी 16 साल से जो है इस पर कोई ध्यान आकर्षण नहीं है उनका। जो है ये खाली सिर्फ खाना पूरी है। नगर मैंने पालिका से समस्या लोग का सेटिंग गेटिंग है, अपना हुआ लूट लूट किया। समस्या से चेयरमैन जूझता है भी नगर परिषद का लूट खसोट करते हैं। केवल नौजवानों को काम नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। और जो पहले काम था वो भी यहाँ की सरकार बंद करा चुकी है। यहाँ की लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, जिससे हजारों मजदूर अपने जीवन यापन कर रहे थे, वो भी आज के डेट में सरकार यहाँ पे बंद करवा चुकी है। रैयाम चीनी मिल का यहाँ तक हो गया कि ईंट से ईंट तक बेच दिया गया, लेकिन कोई नया नौजवानों को कोई काम नहीं। नौजवानों नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। ना यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई प्लांट है, कुछ भी नहीं है। बस जो भी लोग हैं वो पलायन करके दूसरे स्टेट जाते हैं, वहाँ पे अपना सर्विस करते हैं। एंड जो उनकी रेस्ट फैमिली है वो वहाँ के इनकम पे बेस करके यहाँ पे फैमिली चलाती है। ठीक है। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ये बड़ी दर्द भरी, दुख भरी कहानी कि जो भी लोग हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं और फिर यहाँ पर अपना परिवार पालते हैं। मैं इसीलिए इस यात्रा पर निकला था कि पटना के आगे जो टियर 2 शहर है, मशहूर शहर है, जरा उनकी स्थिति जाने। और ये यहाँ पर मिलते ही मुट्ठी भर लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हमें देखते ही, और उनके भीतर का क्रोध और आक्रोश बहुत साफ है इस बात को लेकर कि उनको काम की कोई अपॉर्चुनिटी
नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी, गरीबी के बदलाव में कोई तस्वीर नहीं नजर आ रही। एक और उद्योग है यहाँ का खास, तो खादी उद्योग है। एक तो स्टेडियम यहाँ पे भी बंद है, बहुत सारा आता है सर पैकेज, बस ऐसा ही छोड़ देता है सर। हम लोग का स्टूडेंट का यहीं पे है ना सर, स्टेडियम में कुछ नहीं सर, स्टेडियम टूटा फूटा है सर, टूटा फूटा है स्टेडियम, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए नौजवानों की बात आप सुन रहे हैं यहाँ पर मधुबनी में। हमारे कैमरामैन हमसे कह रहे थे कि हम कुछ और विषयों पर बात करें, कलाकृति पर बहुत चर्चा हुई है, बड़ा सम्मान उसका, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि इस तरह के आप चले जाते सर वहाँ पे, जी हम कहीं से होकर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जरूर वहाँ जाने की, समय कम है जी, जरूर जरूर। वाशरूम पे भी कुछ नहीं सर, टूट फूट गया है यहाँ पे कोई। तो वो बता रहे हैं कि जो कनाल है पानी की निकासी के लिए, बहुत बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका है, बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित, बुरी तरह से। तो इसको समझिए 5-5, 6-6 महीना पानी भर के रुक जाता है यहाँ पर। तो हम उसका जायजा लेते हैं। एक खादी का उद्योग है, उसके बारे में हम कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।